नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज से तकरीबन 20 साल पहले भारत में एक बहुत लोकप्रिय और रोजगार देने वाला अधिनियम बना था, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फरवरी 2006 को इस एक्ट को लागू किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। देश भर के 200 जिले थे और उन 200 जिलों में चंपावत तब वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी नहीं था, न ये आदर्श जिला होता था, लेकिन ये जिला उन 200 जिलों में शुमार था जिसमें शुरुआती तौर पर प्रायोगिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मनरेगा को लागू किया गया था। 2 साल बाद देश के तमाम अन्य जिलों में भी इस योजना को लागू किया गया। दुनिया भर में इस कानून की प्रशंसा हुई। 100 दिन की गारंटी काम की और काम ना मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान था। लेकिन ठीक 21 दिन पहले 21 दिसंबर 2025 को इस कानून को बदल दिया गया है। इस कानून के केवल नाम को नहीं बदला गया है, बल्कि बहुत से प्रोविजंस बदले गए हैं, बहुत सारे प्रावधान बदले गए हैं। राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2025 को नए कानून, जिसका नाम वीबीजी रामजी, जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के नाम से है, 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ है। बीजेपी संगठन के रूप में, सरकार के रूप में इस बदले हुए कानून को ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, समावेशी और समग्र विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानती है। उसका कहना है कि ग्रामीण विकास, महिलाओं का विकास, किसानों का विकास और भूमिहीनों को रोजगार देने के लिए, उनको आजीविका प्रदान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। वो इस कानून का चर्चा के दौरान जब बिल के रूप में पार्लियामेंट में लाया गया था, उस वक्त भी उसकी ओर से विरोध किया गया था। और अब जब कानून बन चुका है, 3 हफ्ते बाद, आज 10 जनवरी 2026 को कांग्रेस ने इसके विरोध का सदन के बाद अब सड़कों पर विरोध करने का ऐलान किया है। कांग्रेस की क्या नीति है, किस तरह से वो विरोध करेगी, किन मुद्दों पर उसको आपत्ति है, इसको जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले चंपावत में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिराग से बात करते हैं। चिराग साहब, आप लोग मनरेगा कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून की मनरेगा कानून के स्थान पर जो नए कानून वीबीजी रामजी कानून बना है मनरेगा के स्थान पर, उसका कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो विरोध करने का कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जो भी कानून बनाया, वो जनता के हितों को सामने रखते हुए, जनता के हितों को देखते हुए नहीं बनाया। उन्होंने एक हिटलरशाही, एक तानाशाही आदेश वो लोग दे देते हैं और उसकी तकलीफ, उसकी परेशानियाँ आम जनमानस को झेलनी पड़ती है। और मनरेगा जो स्कीम है, वो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में बनी और वो काफ़ी जनभावनाएँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आज भी हम लोग देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, क्योंकि कई सारे परिवार ऐसे हैं जो मनरेगा पर डिपेंडेंट हैं। तो इस कानून में कई ऐसी बातें हैं, जैसे 100 दिन का रोजगार था, 1 साल में उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। तो उसको लेकर जब मजदूरी के दिन, काम मिलने के दिन बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस का एहसास किस में? तो नाम बदलने की बात है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को इस नए कानून से हटा दिया गया है, और इसको लेकर और किन किन मुद्दों पे कांग्रेस का सीधा एतराज है? कांग्रेस आगे क्या करेगी? विरोध स्तर तय करेगी, किन किन तारीखों को करेगी, किस चरण से कैसे विरोध करेगी? देखिए, जो रोजगार गारंटी जो योजना थी, वो गारंटी थी 100 दिन की, और कांग्रेस ने दी थी वो गारंटी। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की करनी और करनी में बहुत सारा अंतर है। तो आने वाले समय में इस मनरेगा स्कीम को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है, जिससे कि आम जनमानस कमज़ोर हो, हमारा किसान कमज़ोर हो और वो डिपेंडेंट हो जाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और वो कमज़ोर हो जाए।
कांग्रेस का विरोध का तरीका क्या रहेगा कि किस तरह से आंदोलन की रणनीति प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर है? जो दिल्ली से कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो कार्यक्रम आया है वो 10 जनवरी को आज जिला स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कि कैसे किस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। 11 जनवरी 2026 को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध है जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास मनरेगा श्रमिकों की भागीदारी के साथ एक दिवसीय उपवास किया जाएगा। 12 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर संपर्क किया जाएगा, जैसे पूर्व ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान और बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्व रोजगार सेवक और मनरेगा श्रमिकों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। और हमारा 30 जनवरी 2026 में वार्ड स्तर पर, हमारा ब्लॉक स्तर और वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना होगा जो कि संवैधानिक मूल्यों और काम के अधिकार पर जोर दिया जाएगा। जिसमें धन्यवाद चिराग जी। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा को वीबी जी राम जी के जरिए केवल नाम नहीं बदला गया है बल्कि काम में भी बदलाव किया गया है। ठीक है, 100 दिन से 125 दिन, लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फसल की कटाई और फसल की बुआई के समय काम की मांग नहीं की जा सकती है। सरकार के और कानून बनाने के दौरान अपने तर्क हैं। इसके अलावा ऐसी अनेक बातें हैं जिसको लेकर आपत्तियां हैं, केवल महात्मा गांधी के नाम को लेकर नहीं बल्कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में सरकार का जो केंद्र सरकार का जो बजट है 90% बजट केंद्र सरकार देती थी, उसको घटाकर 60% कर दिया गया है। यद्यपि हिमालयी राज्यों में ये स्तर अभी भी 90% का है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में ये स्थिति 60 और 40 की हो गई है। यानी कि राज्य सरकारों को अधिक पैसा देना होगा और राज्य सरकारों की जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो बजटरी कंडीशन है वो अलाउ नहीं करती है कि वो इतना पैसा इस तरह की योजनाओं में लगाए। इसके अलावा पंचायतों के स्तर पर जो योजनाओं का निर्धारण होता था उसके स्तर पर अब ये राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्धारण होगा। तो ऐसी अनेक छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस को ऐतराज है और कांग्रेस अब इसका विरोध सड़कों पर करने की तैयारी में जुट गई है। कल 11 जनवरी से जब लाल बहादुर शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे उनकी पुण्यतिथि है, उस दिन से इसका बिगुल बजाएगी। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में, सभी जिलों में इसके विरोध से वो सरकार को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी।